भिवानी में भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा, आजादी के बाद देश को एकजुट करने में सबसे बड़ा योगदान सरदार पटेल का था। आज भी कई ताकतें हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, इसलिए हमें एक होनहार देश को विकसित राष्ट्र बनाना होगा। देश में एकजुट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को पूरे देश में 1 महीने तक मनाया जाएगा। इसको लेकर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने यूनिवर्सिटी स्टाफ के बच्चों के लिए बनाए गए वात्सल्य चाइल्ड के डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रेस वार्ता कर सरदार पटेल के जीवन व उनकी 150वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। राष्ट्र को एक करने में माननीय सरदार पटेल जी का था, जिन्होंने सैकड़ों रियासतों को सूझबूझ से बतौर होम मिनिस्टर इस देश को एक देश, भारत देश बनाया। वरना ये जब अंग्रेज यहाँ से गए, उन्होंने जाते जाते एक बीज बोया था कि हम तो जा रहे हैं, जिसने पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में जाओ, जिसने हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान में रहो, जिसने इंडिपेंडेंट स्टेट रखनी है, अपना मर्जर किसी में नहीं करना, तो वो भी स्वतंत्र है। अगर एज इट इज भारत होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। सारे देश में सैकड़ों रियासतें थी, कुछ एक तो मान गए। इसी हरियाणा पंजाब में भी बहुत सी रियासत ऐसी थी जो नहीं मानी, जिसमें आपका जींद भी था, जिसमें दादरी शामिल थी, इसी पार्लियामेंट का क्षेत्र है। महाराजा पटियाला भी नहीं माने। माननीय पटेल साहब ने डंडा चलाया, 48 में जाके इन लोगों ने सरेंडर किया। इसी प्रकार से इस देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए जितना बड़ा योगदान सरदार पटेल का है, उसी की ये 150वीं जयंती हम सब मिलके, ताकि ये देश दोबारा टूटे ना। मकसद क्या है? ये देश कभी कमजोर ना हो, दुनिया में बड़ी ताकत बन के हम उभरे। बहुत सी अड़ोस पड़ोस की ताकतें ऐसी हैं जो इस देश को कमजोर करना चाहती हैं और उनको वो मौका ना मिले। इसलिए हम मात्र इस 47 से लेके जो ये हमारा लंबा इतिहास है, इसमें हम नौजवानों को ये बात समझाएं कि देश फर्स्ट। अगर देश फर्स्ट नहीं होगा तो देख रहे होगे रूस का, यूक्रेन का, इजराइल का, अफगान हमास का, बड़े बड़े और ठेकेदार जो अपने आप को ताकतवर मानते हैं, वो किसी न किसी दुनिया के दूसरे देशों में असहमति फैलाते हैं। पैसे के बल पर, हथियारों के बल पर। इन सब से सबको ध्यान में रख के हमने इस देश को नंबर 1 पे लेके जाना है, और वो तभी जाएगा जब हम एक होंगे। हमारी एकता, और वो एकता, क्योंकि हमारा देश बहुत से धर्मों का, बहुत सी जातियों का, बहुत से क्षेत्र का एक बड़ा समूह है, और हमें सबसे पहले इस देश के बारे में सोचना है ताकि ये देश आगे बढ़े, मानवता सबसे ऊपर हो। ये मेरा, ये उसका, ये चीज़ें अब अगर चलेंगी तो बहुत गुलामी सही है। हमने सैकड़ों सैकड़ों साल तक ये देश गुलाम रहा है। दोबारा से ऐसी कोई बात ना आ जाए, इसलिए हम ये सारे प्रोग्राम इस जयंती के उपलक्ष्य में, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया पहला चरण, वो माई भारत के नाम से पोर्टल अपलोड कर दिया, जिसमें जो भी करना चाहते हैं। उसके बाद 3-4 चरण और चलेंगे, जिसमें सभी युवा शामिल होंगे, बुद्धिजीवी शामिल होंगे, पॉलिटिकल आदमी भी होंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर साहिबान होंगे, डॉक्टर होंगे, सारे शामिल होंगे, सिविल सर्वेंट भी शामिल होंगे इसमें। हमने भी वो एक प्रोग्राम बनाया है 18 अक्टूबर से। इस लोकसभा में 9 विधानसभा है, हर विधानसभा में हम अच्छे खिलाड़ियों से खेल करवाएंगे, सांसद खेल प्रतियोगिता के तौर पर। उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिए 18 अक्टूबर से हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। पहला प्रोग्राम हमारा नांगल चौधरी में है, और उसके बाद पार्लियामेंट का बड़ा प्रोग्राम हमारा 23 से 25 नवंबर इसी भिवानी स्टेडियम में होगा, संसदीय क्षेत्र का, जिसमें 9 विधानसभा के वो प्लेयर आएंगे। मकसद सबका एक है, फिट इंडिया भी
एक भारत भी, माई भारत, सारा का पहला देश भारत, और उसके बाद हम 2047 तक एक विकसित देश को बनाएं, वो देवी हमारा हो, देश कमजोर ना हो। ये सब बातों के लिए सरदार पटेल जी की जो कुर्बानी थी, जो उन्होंने एक मैसेज दिया था ऐसे वक्त पर, हम उस बात को लेके आगे चलना चाहते हैं। अब आपने कोई पूछना हो तो पूछिए। बारे में ब्रीफ कर दिया है। वाइस चांसलर होने के नाते मैं भी ये मानती हूँ कि हमारे सबका एक संकल्प होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब हम जाति धर्म के भेदभाव भूलकर राष्ट्र को प्रथम मानेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। बार बार हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये आह्वान देती है कि हम नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो आत्मनिर्भरता ही हमारी श्रेष्ठता की और एकता हमारी श्रेष्ठता की पहचान होनी चाहिए। हमारे पुराने समय में 4 तीर्थ थे जो भारत को एक सूत्र में बांधते थे। आज का जो आधुनिक तीर्थ है वो ये एकता स्मारक होगी, और जिला स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम विशेष मकसद यही है कि राष्ट्र एकता की लौ हर युवा में जागृत करें। आपके द्वारा ये आवाज़ जन जन तक पहुँचे, हर युवा तक पहुँचे, और हर युवा इसमें भाग लेते हुए राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान देने के लिए तैयार रहे। यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर भी वल्लभ भाई पटेल जी के जो योगदान रहा है उसके ऊपर यूथ फेस्टिवल में विशेष एक मुद्दा लेकर आएगी, विषय लेकर आएगी डेक्लेरेशन के लिए। और यूथ फेस्टिवल जो है एक भारत और आत्मनिर्भर भारत स्लोगन के तहत ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारा ड्रामा डिपार्टमेंट है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, वहाँ नुक्कड़ नाटक भी हम तैयार कराएंगे इसी थीम पर, और अलग अलग जगहों पर उसकी परफॉर्मेंस कराएंगे ताकि संगीत, गीत, नाटक के माध्यम से हम युवाओं को प्रेरित कर सकें।